हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 4 का लेसन 3 पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर है द ग्रेटेस्ट सिंगर, यानी कि एक महान गायकार। तानसेन वाज अ म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ एम्पेयर अकबर। तानसेन जो था वह अकबर के दरबार में एक संगीतकार था। वेरी ऑफन ही सैंग फॉर द एम्पेयर अलोन। वह बहुत सालों से वहाँ पे गाना गाता था। राग्स दैट वुड जेंटली पुट हिम टू स्लीप एट नाइट। वो ऐसा गाना गाता था जिससे सभी लोग आराम से सो जाते थे, और अवेक हिम इन द मॉर्निंग, और सुबह में जग भी जाते थे। इट इज़ सैड दैट वेन तानसेन sang, जब भी वो गाना गाते थे, द बर्ड्स एंड बेड्स आर आल्सो कम हेयर हिम, जो पक्षी थे और वे सारों उसके पास आ जाते थे। वंस वाइल अकबर वाज आउट हंटिंग इन द फॉरेस्ट। एक बार वह अकबर है सो जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। ही स्पॉटेड अ वाइट एलिफेंट। वहाँ पे उसे एक सफ़ेद हाथी मिलता है। ही वांटेड इट फॉर हिमसेल्फ। वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। सो इट वाज कैप्चर, और वह उसे पकड़ना चाहता है। बट इट वाज वाइल्ड एंड फेरेंस। बट वह जंगली था और बहुत गुस्से वाला भी था। एंड रेडी टू ट्रैम्पल एनीवन हु केम नियर हिम, और कोई भी उसके नज़दीक में नहीं जा सकता था। एज इट कुड नॉट बी ट्रेन, और उसे कोई ट्रेन भी नहीं कर सकता था। अकबर सेंट फॉर द तानसेन। अकबर ने तानसेन को बुलाया। तानसेन वेंट नियर द एलिफेंट एंड बिगेन टू द सिंग सॉफ्टली टू हिम। तानसेन हंसो हाथी के नज़दीक में जाता है और गाना गाने लगता है। ग्रेजुअली द एलिफेंट बिकम्स क्लैम एंड द ट्रेनर्स कुड नाउ मैनेज हिम। और जो द एलिफेंट हाथी था वह शांत हो जाता है, और फिर उसके जो ट्रेनर थे हाथी को मैनेज कर लेते हैं। सुन अकबर वाज एबल टू राइड हिम, और वह जल्दी ही उस हाथी पर बैठ जाता है। तानसेन सिंगिंग वाज सो पावरफुल दैट when he sang the मेघ राग, rain clouds would appear in the sky and it would begin to pour। जो तानसेन जो गाना गाता था उसके आवाज़ में बहुत ही ताकत रहता था। वो मेघ राग, उससे गाने से बारिश होने लगती थी। इट इज़ सैड दैट वन अकबर कमांडेड तानसेन टू स्पीक द दीपक राग। एक बार अकबर ने दीपक राग गाने के लिए कहा। दिस राग वाज डेंजरस फॉर इट वाज संग परफेक्टली। बोलता है यह राग बहुत ही खतरनाक है। इट कुड सेट थिंग ऑन फायर। इसमें आग जैसा अनुभव होगा। इट कुड इवन बर्न द सिंगर्स बॉडी टू द एसेस। जो गाता है उसके शरीर में आग जैसा लगने लगता है। तानसेन आस्क्ड फॉर द सम टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ। तानसेन ने उसे कुछ समय के लिए गाने के लिए मौका दिया। इन 2 वीक्स ही वॉज रेडी टू सिंग बिफोर द एम्पेयर। 2 सप्ताह में वह गाने के लिए तैयार हो गया। दैट इवनिंग सो द स्टोरी गोज, और वह चारों और बात को फैल गया। द कोर्ट यार्ड वॉज पैक्ड विद द पीपुल। जो कोर्ट था वह आदमियों से भरा हुआ था। दे हैड कम फॉर फार एंड द नियर फॉर दे हैड हेयर्ड ऑफ द ग्रेट परफॉर्मेंस दैट वाज टेक प्लेस। आज तक का वह सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस गाने वाला था। अनटिल लैम्प्स वेयर प्लेस ऑन द वॉल्स, और वहाँ पे एक दीपक भी रखा हुआ था। एज अकबर सैट ऑन द थ्रोन, और वहाँ पे अकबर बैठा था। तानसेन बिगेन टू सिंग, वह गाना गाने लगता। ए कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही थी। बट एज तानसेन sang द एयर स्टार्टेड गेटिंग वार्म। जैसे ही वह गाना गाने लगता है हवा है सो गर्म होने लगता है। पीपुल बिगेन प्रस्पेरिंग द फायरिंग देम फनिंग देम। सब उन लोगों को ये सब मजाक लगता है। द लिप्स ड्राइड ऑन द ट्रीज, जो पेड़ से हुए पत्ता गिरने लगते हैं। एंड द फ्लावर्स इन द गार्डन विल्टेड, और जो बगीचे में फूल रहते हैं वो सब झड़ने लगते हैं। बर्ड्स फ्ली अवे फ्रॉम देयर नेट्स, पक्षी जो हैं वो अपने घोंसले से उड़ने लगते हैं। Soon it became so hot that the peoples could not sit any longer।
लेकिन वहाँ जितने भी आदमी बैठे थे उन लोग को इतना ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगे कि वे सब वहाँ से भाग चले जाते हैं। एज तानसेन रिच एंड एंड ऑफ द राग, जैसे लेकिन जब तक तानसेन का राग खत्म होता है, द लैम्प्स ऑन द वॉल्स इट लिप एंड देयर ऑन, और वहाँ जो दीपक रहता है वो बुझ जाता है। तानसेन बॉडी टू सिम टू बी द बर्निंग, और जो तानसेन गाना गाता है उसका बॉडी इतना गर्म हो जाता है, ही फेल इल, और उससे पूरा बुखार आ जाता है। एंड इट वाज मैनी मंथ्स बिफोर द रिकवर, मुझे ठीक होने में बहुत समय काफ़ी महीने लग जाते हैं। दिस इट इज़ सैड हैपनिंग ऑलमोस्ट 4 ईयर्स अगो, और इस राग को 400 साल तक लोगों ने याद करते हैं। बट तानसेन इज़ रिमेंबर इवन टुडे, अ म्यूज़िक फेस्टिवल इज़ हेल्ड एवरी ईयर नियर द थंब ऑफ द ग्वालियर, लेकिन तानसेन के म्यूज़िक जो अथी रहता उसके ग्वालियर में ग्वालियर में उसका कब्र रहता है, उसके नज़दीक में एक म्यूज़िक इवेंट रखा जाता है जिसमें बहुत सारे सिंगर लोग आते हैं। एंड सिंगर्स बिलीव दैट देयर वॉइस विल इम्प्रूव इफ़ दे टच द टम एंड ईट अ लीफ ऑफ टर्मिन ट्री द ग्रो देयर, जितने भी वहाँ सिंगर आते हैं, जब उन एक बार मतलब फेस्टिवल से लगता है राग का, जितने भी सिंगर आते हैं वे लोग तानसेन के कब्र को ज़रूर एक बार छू के देखते हैं, ताकि उन लोगों का भी आवाज़ सही से मतलब उन लोग का भी आवाज़ तानसेन जैसा हो। आप लोग इसे रीडिंग कर लीजिएगा बस। थैंक यू।